जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, राजघाट पहुंच चुके हैं रामदेव। राजघाट के बाद जाएंगे शहीदी पार्क और फिर वहां से रामलीला मैदान, और फिर रामलीला मैदान में जाकर बताएंगे कि अनशन करने वाले हैं या नहीं, या सिर्फ धरना देंगे, बैठेंगे, आंदोलन करेंगे। राजघाट वो पहुंच चुके हैं और हमारे साथ यहाँ स्टूडियोज में खास मेहमान सुधांशु त्रिवेदी जी भी जुड़ रहे हैं बीजेपी की तरफ से। उनका भी हम यहाँ स्वागत करते हैं। और विजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और हमारे साथ खैरनार साहब भी जुड़ रहे हैं। जी आर खैरनार साहब भी जुड़ रहे हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। खैरनार साहब, ये क्या चाहते क्या है रामदेव, आपको क्या लगता है? हाँ जी, रामदेव में पहले से वैचारिक बैठक नहीं है, इसलिए संभ्रम बना हुआ है। वो आंदोलन कैसे किया जाता है, वैसे वैचारिक कैसे होना चाहिए, ये कभी उसने सोचा नहीं है। अन्ना हजारे की टीम ने जो हुड़दंगा मचाया था, तो शायद रामदेव को भी लगा कि यही रास्ता ठीक है। उन्होंने भी काफी गालियां देना शुरू किया, खास करके कांग्रेस के लोगों को, और जो विद्वान समझे जाते वो मनमोहन सिंह को काफी अभद्र भाषा में उसने कथन किया, बात की, और टीवी पर भी इतना शोर मचाया कि जो गुरु के लिए कभी भी लायक नहीं हो सकता है। जो गुरु है, अगर हम योग गुरु कहते हैं, अगर सही मायने में योग गुरु हो तो उसमें विचार होना चाहिए, संकल्पना होनी चाहिए, उसे समझ होनी चाहिए और सहनशीलता होनी चाहिए। कोई गुण मुझे ये गुरु में दिखाई नहीं देते हैं। तो इसी कारण शायद जब मर मिटने की भाषा एक तरफ करते हैं तो दूसरी तरफ खतरा देखते ही पलायन करते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधांशु जी, जिसको हम जी और सारा देश जी खैरनार साहब, सुधांशु त्रिवेदी जी का भी मत ले लेते हैं इस पर। तस्वीरें आप देख रहे हैं राजघाट से। सुधांशु जी, ये अन्ना हजारे की टीम ने तो अब अलग ही पार्टी बनाने की बात कर ली है। अब आपको उम्मीद सिर्फ रामदेव से है कि ये माहौल बनाए कांग्रेस के खिलाफ जो फायदा आपको दे सीधा? देखिए, हम लोगों को कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाने और किसी से फायदा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। जितने भी प्रकार के यह भ्रष्टाचार, शुचिता और राजनीतिक शुचिता के संबंध के जो विषय हैं, इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की आज से नहीं कई वर्षों से एक बड़ी स्पष्ट नीति रही है, और वो हम लोगों ने सत्ता में रहते हुए और सत्ता के बाहर रहते हुए समय समय पर उसका पालन किया है। जहां तक अन्ना टीम और रामदेव बाबा की बात है, उन लोगों का वो अपना अपना विचार है कि वो कैसे इन विषयों को आगे ले जाना चाहते हैं। कुछ विषयों पे हमारा निश्चित रूप से उनके साथ समर्थन है। कौन से विषयों पे? उदाहरण के लिए जो काले धन का मामला है, काले धन जो विदेशों में जमा हुआ है वो वापस आना चाहिए, यह विषय बाबा रामदेव बहुत प्रमुखता से उठाते रहे। देश का काला धन, देश का काला धन, भ्रष्टाचार, और दोनों की बात कर रहा हूं। अब जैसे उन्होंने बहुत आग्रह किया है इस विषय पे कि जो विदेश का काला धन है वो वापस आना चाहिए, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 2009 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बाकायदा अपने चुनावी घोषणा पत्र में यह कहा था कि यदि हमारी सत्ता आई तो हम विदेशों का काला धन वापस लाएंगे। कैसे? इस प्रक्रिया के द्वारा कि आपको एक और चीज ध्यान होनी चाहिए कि आप ये प्रश्न कर सकते हैं, साहब जब आपकी सरकार थी तब आप क्यों नहीं लाए? बहुत से लोग सहज प्रश्न करेंगे, तो मैं उनको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि उस समय जो अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटीज थी, जो अंतर्राष्ट्रीय नियम थे, वो इस चीज के अनुकूल नहीं थे कि आप आसानी से धन ला सकें। जुलाई 2008 में लंदन में G20 की समिट होती है, जिसमें कि पहली बार यह रेजोल्यूशन पास होता है कि साहब अब अगर किसी देश के लोग बैंकों की सीक्रेसी के बारे में वहां की सरकार मानना चाहे तो वो जानकारी दी जा सकती है। जुलाई 2008 की लंदन समिट में बाकायदा एक वर्ड लिखा हुआ है, द एरा ऑफ बैंकिंग सीक्रेसी इज ओवर। तो जब भारतीय जनता पार्टी ने यह देखा कि हाँ अब यह व्यवस्था बन गई है जिसके की द्वारा हम वो कालाधन वापस ला सकते हैं, तो हमने चुनावी घोषणा पत्र में लिखा। दूसरी एक और बात याद दिलाना चाहूंगा, उस समय 2008 में जब सरकार UPA 1 अपने अंतिम दौर में थी, जिस ढंग से क्वात्रोची को पैसा उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया और रातों रात वो पैसा भी उसने निकाल लिया और अर्जेंटीना में जाके अपना रेड अलर्ट भी क्लियर करवा लिया, उससे भी एक बार पुनः दिमाग पर इस बात का जोर चला कि यदि विदेशों में काला धन है तो उसका कैसा उपयोग और उसको नियंत्रण करने के लिए भी सरकार जगदम्बिका पाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगदम्बिका जी, आवाज मिल रही है आपको? उन तक शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। विजय, जो बात सुधांशु जी कह रहे हैं कि अब ये 2008 के बाद ही तो ऐसे कानून आए हैं
तो इसलिए विदेशों के काले धन की बात हो रही है और इशारा ये कि कांग्रेस या यूपीए सरकार उस पर कुछ नहीं कर रही है। देखिए, सरकार का पक्ष तो जगदम्बिका पाल ही रखेंगे, लेकिन जहां तक हम देखते हैं कि कांग्रेस ने चाहे सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हों उसके तहत कुछ तो आगे बढ़ी है, कुछ देशों के साथ ट्रीटी भी साइन की है, यूएन का कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन है उसको भी हस्ताक्षर किए हैं, और साथ ही साथ श्वेत पत्र लेके आई। श्वेत पत्र में भी सरकार ने अपनी तरफ से साफ करने की कोशिश की कि उसकी नज़र में कितना काला धन जमा है और कितना काले धन इस दौरान काला धन वहाँ से निकाला भी गया है। ये बड़ी बात थी कि ये मुझे लगता है ये चाहे बीजेपी की तरफ से बयान या मांग रही हो या बाबा रामदेव का आंदोलन हो, उसका कहीं ना कहीं असर भी दिखा है कि लोगों ने वहां से काला धन निकालना भी शुरू किया है। और अब ये मुहिम आगे कहां जाती है ये देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन बाबा रामदेव ने चिंतन मनन अभी जरूर किया है राजघाट पर